हेलो। 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 हाँ, कौन सा हेलो। बोल रहे हैं? मैं आशीष देसाई बोल रहा हूँ, गुजरात सूरत से। संदेशानंद जी से बात हो रही है मेरी? जी जी आशीष जी, बताइए। जी जी जी, बोलिए सर, कोई बोलिए। अनुभव अनुभव कैसे दे हैं रहे हैं? आप? जी सर, मैं दो अनुभव है मेरे। एक सबसे पहले पंडोखर सरकार के बारे में मेरा अनुभव है, और दूसरा अनुभव है आपकी ये जो चैनल है और आपकी जो मुहिम चल रही है, इसके बारे में मेरा अनुभव है। अच्छा, चलिए जी बताइए। सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने ये जो चैनल के जो माध्यम से आप ये मुहिम चला रहे हैं, उससे मैं खूब प्रभावित हूँ। प्रभावित इसीलिए हूँ कि इस सोशल मीडिया के जमाने में सब लोग अलग अलग तरीके से अपनी टीआरपी बढ़े वैसी कोशिशें कर रहे हैं, और उसमें गलत गलत न्यूज़ें आती रहती है, फेक न्यूज़ें आती रहती है, पॉलिटिकल न्यूज़ों पर ज्यादा प्रभाव रहता है। ये सब चीजें आती रहती है, एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों की काटने फूटने वाली सब चीजें आती रहती है। लेकिन धर्म के नाम पर जो अभी लोगों को ठगा जाता है, और धर्म के नाम पर लोगों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसके खिलाफ यदि कोई मुहिम चला रहे हो तो मेरी नजर से, मेरी गलती ना हो तो आप एक ही आदमी हो, ये एक मुहिम चला रहे हो, इससे मैं खूब प्रभावित हूँ। इसीलिए मैंने आपको कॉल किया है जी, क्योंकि धर्म के नाम पर लोग बहुत ठगे जाते हैं, और ये धर्म के नाम पर ठगने वाले लोग बाजार में किसी को कह नहीं सकते हैं कि भाई मेरे साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ, लोग उसको हंसी के पात्र बनाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए लोग अंदरों अंदर मन ही मन घबराते रहते हैं कि भाई मैं यहाँ पे गया था और इतने लाख का, इतने हजार का खर्चा हुआ, लेकिन वो किसी को शेयर नहीं कर सकता। आपने ये माध्यम और प्लेटफॉर्म लोगों को दिया है, तो इससे लोगों को, जो आदमी भटकने वाला हो या कोई अच्छी जगह ढूंढता हो, तो आपके 10 लोगों के एक्सपीरियंस सुन के उनको भी सही जगह मिल सकती है, और ठगने की संभावनाएं कम हो जाती है। और जो ठगारू लोग होते हैं, कोई ऐसी जगह पे जाने का सोच रहा है, वो तो ठगने से बच सकता है। तो दोनों ओर से फायदा हो रहा है आपकी चैनल के माध्यम से, इसीलिए मैंने आपको बधाई के लिए फोन किया था। शुक्रिया आशीष जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। दरबारों का अनुभव क्या है? ऐसा तो मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ संजय जी, और मैं व्यवसाय के नाते मध्य प्रदेश में आया हुआ था। मेरे एक बहुत करीबी गुजरात के एक अफसर है, और अफसर के बेटे का पर्सनल कोई बिजनेस के मामले में दिक्कत थी जी, तो उन्होंने उसके पिताजी को बोला कि आप कहीं मध्य प्रदेश में ठेकेदार लोग काम कर रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं, मुझे पंडोखर सरकार जाना है, तो आप हमें जरा संपर्क करवा दीजिए। मतलब आईएएस अफसर के बेटे ने अपने पापा से कहा कि भाई आप हमारा वहाँ संपर्क करवाइए। हाँ, मुझे पंडोखर सरकार जाना है, तो कोई वहाँ पे 4-5 दिन 6 दिन लगते हैं, सेम डे गाड़ी आती नहीं है, तो आप हमें कोई ऐसा अप्रोच करवा दे। तो साहब ने बोला कि नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ, मैं ठेकेदार, मेरे बहुत डाउन कैडर में रहते हैं रैंक वाइज, तो मैं किसी को सीधा ये नहीं कह सकता हूँ। फिर साहब ने अपने भांजे को बताया कि भाई बेटे का है, जरा दिखवा लो किसी और से बात करके। साहब का जो भांजा है वो मेरा बहुत करीबी है, और हम लोग काफी प्रोजेक्ट्स में जुड़े हुए हैं, तो उसने मुझे बताया कि आपको ऐसा अप्रोच करो। तो फिर मैंने भी बहुत ध्यान नहीं दिया था कि भाई मध्य प्रदेश में धंधा है तो आए हैं, कोई मंदिर भटकने थोड़ी आए। 2-3 बार साहब के भांजे ने बोला, लेकिन मैंने ध्यान में नहीं लिया था। लेकिन फिर एक बार साहब ने मुझे थोड़ा दबाव बनाया उसके भांजे ने, तो मैंने थोड़ा दिमाग में लिया। मैं भोपाल में बैठा था एक अधिकारी के यहाँ, तो मैंने बोला कि साहब ये पंडोखर सरकार है क्या, और कहाँ आया? तो साहब ग्वालियर से बिलोंग करते हैं। उन्होंने बोला कि हमारे ग्वालियर से नजदीक है, और मेरे जो असिस्टेंट है वो पंडोखर सरकार के परम भक्त हैं, और काफी साल से जुड़े हुए हैं, और वो उनके बहुत नजदीक है, तो वो भी ब्राह्मण है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो साहब ने उसने असिस्टेंट को बोला कि भाई तुम छुट्टी का दिन है, इनके साथ जाना। तो वो मेरे साथ आए, और इधर गुजरात से ये साहब के वगैरह लोग आए थे, 5 लोग आए थे। मैंने सब लोगों को झांसी के नटराज सरोवर होटल में ठहराया, तो व्यवस्था बनाई थी। दूसरे दिन और मैं भोपाल से अधिकारी को लेके गया था। वहाँ गया तो वो अधिकारी का तो पंडोखर सरकार के जितने व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं सब में बहुत बड़ा मान था। तो हमारी बारी अभी आ गई, और
मेरे जो मेहमान गुजरात से आए हुए थे उन लोगों की भी अच्छी ट्रीटमेंट किया और गुरुजी ने उसको चेक कर दिया। तो मैं भी गुरुजी से बहुत प्रभावित हुआ। इस फिलहाल में भी ऐसे गुरुदेव है कि जो ऐसे लिख के एडवांस में बता सकते। मैं भी खुद फर्स्ट टाइम था, मेरे साहब का लड़का भी फर्स्ट टाइम था, लेकिन उनकी दिल की जो बात थी वो गुरुदेव ने सीधा लिख के नाम सहित लिख दिया था। तो हमने वो सब देखा दरबार के अंदर, तो हम बहुत प्रभावित हुए। उसके बाद से उनका तो काम हो गया, उसने तो 5 अमावस्या खत्म कर दी, लेकिन मेरा कंटिन्यू जाना रहा। और आज 2 सवा 2 साल हो गए संजय जी। मैं एक बार भी ऐसा नहीं हुआ, लॉकडाउन में नहीं जा पाया था। तो गुजरात से 1100 किलोमीटर की दूरी होने के नाते, लेकिन लॉकडाउन में गुरुदेव से संपर्क में था टेलीफोनिक और आशीर्वाद लेता रहा। लेकिन आज तक मैंने एक भी छुट्टी नहीं रखी है और कभी कभी अमावस्या पर्व पर मैं 3 बार 2 बार जाना हुआ है मेरा। अच्छा। तो अभी तक मैं 125-150 अपने काम के लिए या नहीं, मैं मेरे काम के लिए अभी तक मैं 125-150 लोगों को ले गया हूँ। पहली बार भी मैं गया था तो मेरे स्वार्थ से नहीं गया था और अभी भी जा रहा हूँ तो मेरे स्वार्थ के लिए नहीं जा रहा हूँ, लोगों को ले जा रहा हूँ। लेकिन गुरुदेव की इतनी कृपा है कि मुझे बोलना नहीं पड़ता है। मैं हर बार ऐसा सोचता हूँ कि अब अमावस्या पे जाऊंगा तो मैं ये चीज मुझे पूछना है या बोलना है, लेकिन जब तक जाना होता है तब तक वो मामला सॉर्ट आउट हो गया होता है, तो पूछने की जरूरत नहीं रहती है। ये वाकई यातिवन महाराज और पंडोकर सरकार की कृपा है, उसमें कोई दो मत नहीं। पर आप मतलब उन लोगों को ले जाते हैं जिन्हें कोई कष्ट तकलीफ होती है, हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आर्थिक रूप से बहुत सक्षम नहीं होंगे। हाँ, तो उनकी व्यवस्था आप वहाँ करवाते हैं? हाँ, मैं करवाता हूँ। मीन्स आश्रम वाले को मैं जरा सी भी दिक्कत नहीं आने देता हूँ। आश्रम वाले लोग सपोर्ट करते हैं मुझे कि देखो ये लोग आए। वहाँ पे उमाशंकर जी है, सोनू जी है, बिंदु जी है, सब लोग हमारी बहुत इज्जत करते हैं और आदरणीय गुरुदेव भी मेरी इज्जत करते हैं। तो मुझे उसमें तो कोई दो मत नहीं है, लेकिन उनको भी मालूम है कि मैं हर बार 8-10, 5-7, 10, 5-10, 5-7-10 लोगों को लेके जाता हूँ जी। तो और सबकी बारी आ जाती है। और अभी तक मैं जितने केस ले गया उसमें से एक सिंगल आदमी ऐसा नहीं है कि जो अनसेटिस्फाइड हुआ। और मैं सबके 125-150 लोगों के नाम, मोबाइल नंबर सहित लिस्ट भी जारी कर सकता हूँ। ऐसे लोग हैं कि जो लोग खुद जैसा बोल सके कि नहीं हम वाकई ही इम्प्रेस है। आकाश जी, जैसे आशीष जी नाम बोले ना? हाँ, आशीष जी। मैं जैसे आपके द्वारा जो लोग जाते हैं, मतलब उनका खर्च भी टोटल आप ही वहन करते हैं क्या? कोशिश मेरी रहती है कि दुखी आदमी हो मैं वहन करूं, वो तो मेरा कोई ऐसी औकात नहीं है कि मैं वहन कर सकूं, लेकिन परमात्मा की कृपा हो रही है तो मैं कोशिश करता हूं। लेकिन ये पब्लिसिटी करने की कि मेरी वाहवाही नहीं, वो बात नहीं। वो मैंने इसलिए पूछा है कि हो सकता है आपके गुजरात से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो यहाँ आना चाहते होंगे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति उस रूप में सक्षम नहीं होगी कि वो अपना खर्च वहन नहीं कर सके। मैं आपको बताऊं, कोई भी दरबार हो, किसी का भी दरबार हो, दरबार में ज्यादातर दुखी लोग जाते हैं। सब दुखी जाते हैं। मेरे अनुभव से पारिवारिक समस्या से जुड़े हुए लोग हो या आर्थिक समस्या वाले हो। पारिवारिक में फिर बच्चों को लेकर हो, सास बहू को लेकर हो, ऐसी कोई भी, लेकिन पारिवारिक समस्या और आर्थिक समस्या दो चीज ही बड़ी होती है। और सबसे बड़ी बात जो कुछ दूसरी चीजें होती है, ये सब तो है ना। ये हमारे गुजरात में तो बहुत केसेस कम होते हैं। गुजरात से जो लोग जाते हैं वो ज्यादातर पैसे और पारिवारिक, लेकिन ये दोनों चीजें ऐसी है जिससे आदमी मेंटली इफेक्टेड हो जाता है। बिल्कुल। तो वैसे लोगों को यदि हम सपोर्ट करते हैं, कोई दूसरा तीसरी दिशा में जाने का सोच रहा हो, शराब बरात के रास्ते में चला जाने का सोच रहा हो, सुसाइड का रास्ते में सोच रहा हो, लेकिन ऐसे गुरुदेव की यदि कृपा हो जाए और उसको सही रास्ता दिशा मिल जाए तो वो आदमी अलग से पूरा निकल सकता है। और ऐसे लोग जो होते हैं उसको मैं कैप्चर करके
कोशिश करता हूँ कि उसका ठीक हो, फिर उसकी किस्मत और उसकी जो होती है विधि विधान से। बिल्कुल बिल्कुल आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, इतना कुछ साधन उपलब्ध करवाते हैं, व्यक्ति अकेला भी नहीं जाता, उसके साथ आपके भी कुछ लोग रहते हैं जो दूसरे लोग होते हैं, मैं खुद ही जाता हूँ, और आप खुद भी साथ जाते हैं, तो एक उसका मनोबल भी और बढ़ता है। अभी गुरुदेव सूरत आए थे तो काफी लोगों को गुरुदेव ने देखा था। गुरुदेव मेरे हिसाब से, मुझे जहाँ तक मालूम है कि 6 महीने के अंदर किसी के घर 2 बार गए हो तो मैं अकेला हो सकता हूँ। 6 महीने में गुरुदेव जनवरी में भी आए थे, 1 महीने पहले भी आए थे, बीच में लॉकडाउन आ गया, वरना तो 3 महीने में दूसरी बार आए होते। जनवरी में आए ही थे। और उन्होंने मुझे अप्रैल का बोला था कि मैं अप्रैल में आ रहा हूँ, लेकिन लॉकडाउन के चलते वो नहीं आ। लेकिन अभी लॉकडाउन खुलने के बाद सीधा वो हैदराबाद गए और हैदराबाद से सीधा सूरत में रहा है। आशीष जी, तो हमारे इस अनुभव के दौर में हमारे सूरत में जिन लोगों ने गुरुदेव ने चेक किया, तो काफी लोग ऐसे थे कि भाई हमें पंडोखर जाना है, पंडोखर जाना है। तो मैंने बोला कि भाई अब इस बार 4 व्हीलर से नहीं होगा, चलो बस भर के उठाते हैं। तो बस भर के मैं पंडोखर ले आया था और सब लोग बहुत खुश हुए, गुरुदेव खूब खुश हो गए थे। और आप अभी हाल फिलहाल में बस भर के ले गए थे लोगों को? अभी 10 दिन तक नहीं हुआ, बस अमावस्या पर्व का आखिरी दिन था, बस तभी मैं बस लेके पहुंचा था। तो आपके गुजरात से तो काफी दूरी है? 1100 किलोमीटर है हमारे सूरत से। सूरत से 1100 किलोमीटर, और आप एक बस लेकर के जो जिनके मन में थोड़ी श्रद्धा भी समझिए और तकलीफ का निवारण करने जो जाने वाले थे। आशीष जी, सबसे बड़ी बात है, हमारे पास इस दौर में अनुभव तो बहुत लोगों के आए हैं, लेकिन सब अपनी अपनी पीड़ा के लिए गए थे। जी। लेकिन आज हमारे पास एक ऐसा स्पेशल अनुभव है जिसकी अपनी पीड़ा नहीं, जो औरों की पीड़ाओं के लिए जाता रहा है और जा रहा है, औरों के लिए जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं देखो, इसमें मैं आपको बताऊं कि मेरे को इसीलिए ये शेयर करने का मन हुआ। इसके 2 रीजन है। आप भी हमारी तरह ही हो ना, आप पत्रकारिता कर रहे हो, सेकेंडरी चीज है, लेकिन पत्रकारिता भी खेल क्षेत्र में हो सकती है, फिल्म क्षेत्र में हो सकती है, पॉलिटिकल क्षेत्र में हो सकती है। जी। तो क्षेत्र तो बहुत है पूरी दुनिया में, लेकिन आप भी एक आध्यात्म से जुड़ी हुई, और लोग जो भटक रहे हैं और जो लोग के साथ श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उन लोगों के लिए आप भी अपनी पत्रकारिता का इस्तेमाल कर रहे हो। तो इसलिए मैंने आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कॉल किया था। नहीं, बिल्कुल आपने सही किया, और मैं आपसे कहूंगा कि मैं आपका नंबर भी स्क्रीन पर लगाना चाहता हूँ, ताकि गुजरात के जो लोग हैं, जो शारीरिक या तो आर्थिक रूप से कमजोरी की वजह से जो नहीं जा पा रहे हो, वो आपसे कांटेक्ट कर सके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तो आपका नंबर मैं शेयर करूंगा, और ये तो मेरे लिए तो एक विरला अनुभव है कि कोई इस तरह से भी काम कर रहा है कि बस भी ले जा रहा है, सेवा भावना नहीं, इसमें काम सेवा भावना तो ठीक है। परम श्रद्धेय हाथीवान महाराज की कृपा और पंडोखर सरकार कुदरत की तो कृपा है ही है, दैविक शक्ति की कृपा तो है ही है, लेकिन वो किसी न किसी को निमित्त बना रही है। कुछ लोग, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं तो सामान्य आदमी हूँ, वो लेवल का आदमी नहीं हूँ कि मैं किसी का नाम लेके बोल सकूं, लेकिन कुछ लोग हाथीवान महाराज के बारे में जिक्र कर रहे थे, गुरुदेव के बारे में जिक्र कर रहे थे, पंडोखर सरकार के बारे में जिक्र कर रहे थे, वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। तो उन लोगों के गाल पर तमाचा है, जिसको ये सरकार श्री का और इन लोगों का पर्चा देखना है तो मेरे से मिले, और मैं गुजराती लोगों को 200 लोगों को दिखा सकता हूँ कि भाई ये है हाथीवान महाराज का पर्चा और ये है पंडोखर सरकार का पर्चा। पर्चा मीन्स लिखा हुआ पर्चे की बात नहीं, उनका काम हो गया, सेटिस्फेक्शन। हाँ, सर्टिफिकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। जी। तो ये उन लोगों के ऊपर गाल पर भी तमाचा जैसी बात है। चलिए, बहुत ये आपकी श्रद्धा भी बोल रही है, आपका विश्वास बोल रहा है, बिल्कुल दोनों चीजें एक साथ बोल रही है। और हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, आज व्यूअर्स, हमारे पास एक ऐसे शख्स का अनुभव है जिसकी अपनी कोई समस्या नहीं, लेकिन संयोग ऐसा बना, अधिकारी के पुत्र के लिए जाना पड़ा, और उसके बाद में उनका मन श्रद्धा से भर गया, और उनका कहना है कि उनका अपना काम तो जब वो सोचते हैं
कि हमें ये पूछने के लिए जाना है, उससे पहले ही उनका काम हो जाता है, लेकिन वो फिर भी आना नहीं भूलते। वो आते हैं और उन लोगों के साथ आते हैं जिन्हें उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। भाई मैं मेरी गाड़ी लेके संजय जी जाता हूँ, तो मैं और मेरे ड्राइवर 2 ही रहते हैं साथ में, पूरी गाड़ी खाली रहती है। मैं अकेला जाता हूँ तो भी इतना डीजल जलता है, तो दूसरी ले जाता हूँ तो भी उतना ही डीजल जलता है, उतना ही टोल नाका लगता है। तो मैं क्यों 2 लोगों को ना लेके जाऊँ? ये मेरी पहली सोच थी। वो तो आप 2, 3, 4 को लेके जाते हैं, लेकिन आपने बस का भी तो काम किया, ये बड़ी बात नहीं। मैं आपको वही बता रहा हूँ, 2-3 4 लोगों को ले जा रहा था हर बार। उसके बाद उन लोगों की जो मुस्कान थी, उस लोगों की जो सेटिस्फिकेशन थी, उनकी जो फैमिली वालों की और उनके दोस्त लोगों की जो हैप्पीनेस थी, वो हैप्पीनेस मुझे बहुत प्रोत्साहन देती थी। जो आदमी हमारे सामने बैठ के रो रहा हो, सर पकड़ के माथा कूट रहा हो, सुसाइड करने का सोच रहा हो, वो आदमी के चेहरे पे मुस्कान आ जाए, इनसे बड़ी खुशी क्या होती है? बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। तो ऐसे लोगों को ले जाने से मेरी उम्मीद है, मेरा हौसला बढ़ता गया। एक बार गुरुदेव ने, मैं काफी बार मांगता रहा कि आप एक बार हमें सूरत में दरबार दो, सूरत में दरबार दो। आखिर में जनवरी में उसने मुझे दरबार नहीं दिया, लेकिन ऐसा बोला कि तू बहुत कहता है ना, चल मैं तेरे यहाँ आ जाऊंगा और हम साथ में सोमनाथ द्वारकाधीश चलेंगे। और 7 दिन का गुरुदेव ने टाइम दे दिया, लेकिन फिर मैंने प्रोग्राम में चेंज कर दिया। सूरत आने के बाद मैंने गुरुदेव को बताया कि मैंने 4 दिन का दरबार रखा है और 3 दिन का दर्शन रखा है, घूमने का रखा है। तो वो बहुत खुश हो गए, लेकिन कुछ मना नहीं किया उसने। चलो तू बोल रहा है मैं दरबार कर दूंगा, चल। तो 4 दिन उसने सूरत में दरबार मैंने चलवाया गुरुदेव के पास। उसमें तो बहुत सारे लोगों की समस्याएं हल हुई होगी। बहुत लोगों की समस्या हल हुई होगी और बहुत लोगों को एक नई व्यक्ति को मिलने का अवसर मिला। बाकी तो ऐसी व्यक्ति को गुजरात के अप्रोच में आई नहीं थी, तो गुजरात के लोगों को सुनने में नहीं आया था। तो वो लोग इतने सेटिस्फाइड हो गए, तो फिर उन लोगों के साथ मुझे पंडोखर आना जाना शुरू हो गया। तो ज्यादातर संख्या होने लगी पंडोखर गुजरात वालों की। आशीष जी, सबसे बड़ी बात ये है, आज के दौर में लोग दूसरों की खुशी देख करके ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, जलन महसूस करते हैं, लेकिन आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो भावना है, आपका जो अनुभव है, उस अनुभव ने एक नया रंग दिया है कि दूसरों की खुशी से हमें प्रेरणा मिलती है और हमें खुशी मिलती है। ये बड़ा हमारे पास हमारे गुरुदेव है, वो हमारे गुरुदेव है, वो हीरो जैसे है, वो चमक रहे हैं। भाई हम गुजराती लोग हैं तो अपना मुनाफा पहले देखते हैं भाई, लेकिन वो तो आपको भी मालूम होगा साहब, लेकिन हम तो हीरे वाले शहर से, तो हमारे गुरुदेव है वो खुद हीरो है, तो उसकी चमक तो भाई नहीं रुकती है। चाहे मैं रोक लूं संजय जी, मैं गुरुदेव का लोगों से परिचय ना करवाऊं, तो 6 महीने बाद, 10 महीने बाद, 15 महीने बाद लोगों को मालूम चलेगा ये ऐसा भी एक हीरो पड़ा है। क्या बात है। नहीं, लेकिन ठीक है, आपने ये सोच किया एक तो भाई हमारे गुरुदेव का जितना लोगों को लाभ मिले, लोगों की समस्या दूर हो, वसुदेव कुटुंबकम, ये सभी हमारे कुटुंबी लोग तो है भाई। बहुत बड़ी बात है, बहुत शानदार अनुभव। और ये पहला अनुभव कि कोई भक्त लोगों के दुख दूर करने के लिए उन्हें अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था के धाम पर लाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका रिकॉर्ड ये कहता है कि जितने लोग गए 100% सफल हुए, सेटिस्फाइड हुए, संतुष्ट हुए, और उनके मन का सुकून देख करके आशीष जी को मन को सुकून मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है। दरबार बहुत चल रहे हैं, बहुत अच्छे भी चल रहे हैं, और बहुत में बहुत कुछ गलत भी चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपके मन को संतोष अगर कहीं से मिल गया तो वो फिर आपके लिए संजीवनी बूटी से कम नहीं होता। हाँ बिल्कुल सर। और यही बात आशीष जी के शब्दों से सामने आ रही है। आशीष जी, आप हमसे जुड़े, इनके लिए बहुत बहुत आभार। और बिल्कुल बिल्कुल सर, धन्यवाद बहुत बहुत। लेकिन आप भी सर अपना काम, ये जो भी काम कर रहे हो धर्म के प्रचार के बारे में, और पाखंडियों को पाखंडी कहने में आप झिझकाते नहीं हो, तो बस ये काम आप रोकना मत सर। चलिए, हमारे गुरुदेव को तो कोई पाखंडी नहीं कहेगा, ये हमें 100% मालूम है।
किसी की ताकत नहीं है, लेकिन जो पाखंडी होता है वो पाखंडी रहेगा, और उसको आप खुला करते हो ना, वो चीज सर आप जारी रखना। ये मेरी भी उम्मीद, लोगों के साथ, लोगों की भावना के साथ, हिंदू धर्म के लोगों के साथ भी खिलवाड़ बंद होना चाहिए। ये भी एक हमारी नैतिक जवाबदारी है। और आप पत्रकार हो, इसीलिए मुझे कहने का अधिकार नहीं है, वो कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन आप अपनी जवाबदारी का, ये जिम्मेदारी का वहन करना सर प्लीज। जी जी जी, चलिए आतिश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।